नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं कुछ नई चीज़ लेकर के। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट से लगातार टीचर्स आ रहे हैं और आपको अंग्रेजी के बारे में, जो अंग्रेजी की विभिन्न विधाएं हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। आज एक और नई चीज़ लेकर हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बड़े आराम से बैठे होंगे जाड़ों की गुनगुनी धूप में और इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं मैडम कमलेश शर्मा। नमस्कार सभी को। आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट में अकादमिक प्रभारी हैं और ये आज आपको किसी अंग्रेजी कविता को कैसे पढ़ाया जाता है और ख़ास तौर पे जो आपकी किताब में दी गई है, एक बड़ी ही खूबसूरत कविता है, उस कविता को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उसको समझा जाए, कैसे उसके प्रश्न हल किए जाएं, कैसे उसका आनंद उठाया जाए, इन सारी बातों को जानने के लिए आइए निवेदन करते हैं मैडम शर्मा से कि वो हमको इस कविता के बारे में कुछ बताएं। मैडम शर्मा। बच्चों, कविताएं तो आपने बहुत पढ़ी होंगी और गाई भी होंगी। कुछ लोग कहते हैं गाना और कविता पढ़ना दोनों में फ़र्क होता है। तो अपन देखते हैं कविता को कि कविता जो है उससे चित्र से संबंधित है। पहले एक चित्र देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न पूछते हैं कि आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं। पिक्चर है आपके सामने। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? क्या देख रहे हैं? एक बच्चा लेटा हुआ है बेड पे। ठीक है क्या अमित, आप बताएंगे? जी बिल्कुल। हाँ मैडम, मुझे इसमें एक बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और क्या देखा आपने इस पिक्चर में? जी, एक विंडो यानी कि खिड़की दिखाई पड़ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। और क्या देख रहे हैं आप? उसमें से पूरा चंद्रमा यानी कि फुल मून दिखाई दे रहा है। फुल मून है ये, गुड, ये फुल मून है और उसकी चांदनी भी दिख रही होगी आपको। लग रहा है क्या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है क्या? जब फुल मून है, चंद्रमा एकदम सफ़ेद है तो चांदनी तो होगी। बिल्कुल जी। और देखिए पिक्चर में और क्या देखा आपने? जी मैडम, इसमें एक पर्दा दिखाई पड़ रहा है जो खिड़की पे पड़ा हुआ है। कर्टन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। कर्टन। ये कर्टन है। अच्छा। तो इस पिक्चर को देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी कविता का शीर्षक क्या है। बता सकते हैं कि इसका शीर्षक क्या होगा? जी मैडम, ऐसा लगता है कि शायद चंद्रमा के बारे में ये कविता है। बहुत अच्छे। तो कविता का शीर्षक है फुल मून। शीर्षक है फुल मून। और अभी आप लोग अपनी किताबें लाए होंगे क्लास 9th की अंग्रेज़ी की, पर उसे अभी खोलेंगे नहीं। पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, आप उसका आनंद उठाएं, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जब मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी किताब को खोलें, तभी खोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए कविता है आपके सामने। मैडम, शायद ये पेज नंबर 146 पे दी गई है। हाँ, पेज नंबर अभी, लेकिन किताब चूँकि खोलना नहीं है बच्चों को। अच्छा जी, इसलिए इसको हम बाद में बताते हैं। जी ठीक मैडम। ठीक है जी। देखिएगा, कविता है ना। वन नाइट एज डिक ले फास्ट asleep into his drowsy eyes a great still light began to creep from out the silent skies. It was the lovely moon's for when he raised his dreamy head. Her surge of silver filled the pane and streamed across his bed. So for a while each gazed at each, Dick and the solemn moon, till climbing slowly on her way, she vanished and was gone. बच्चों, आपने कविता सुनी। अब आप अपनी पुस्तकें खोल लेंगे। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 146 इसे खोलिए और फिर हम पढ़ेंगे इसको। और आप देखेंगे अपने पुस्तक में, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कविता की लय पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, खोल ली होंगी सभी ने पुस्तकें। One night as Dick lay fast asleep, into his drowsy eyes a great still light began to creep
from out the silent skies. It was the lovely moon's for when he raised his dreamy head. Her surge of silver filled the pane and streamed across his bed. So for a while each gazed at each, Dick and the solemn moon, till climbing slowly on her way, she vanished and was gone. आप लोगों को आनंद आया होगा। अभी देखिए हमारे साथ जो हैं अमित, उनसे बोलते हैं, वो भी थोड़ा पढ़ के बताएंगे। आप पढ़ेंगे क्या एक स्टैंजा प्लीज़? जी मैडम, बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ। One night as Dick lay fast asleep, into his drowsy eyes a great still light began to creep from out the silent skies. It was the lovely moon's when he raised his dreamy head. Her surge of silver filled the pane and streamed across his bed. So for a while each gazed at each, Dick and the solemn moon, till climbing slowly on her way, she vanished and was gone. वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से कविता पढ़ी है। मैडम एक प्रश्न था यहाँ पर। सबसे पहले आपने कहा कि बच्चों कविता को सुनो, और आपने कहा कि किताबें मत खोलो। क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य है? हाँ, इसके पीछे उद्देश्य है कि कविता को हमें ध्यानपूर्वक सुनना है। हमें उनको ध्यानपूर्वक सुनने के पीछे क्या उद्देश्य है कि तभी हम उसका आनंद उठा सकेंगे जब पुस्तक नहीं खुली होगी। और अगर पुस्तक खुल जाती है तो बच्चों का ध्यान किस में बढ़ जाता है? उनके शब्दों पे, लाइनों पे, स्पेलिंग्स पे। तो उससे बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि कविता सिर्फ वो आनंद पूर्वक सुने, उसका आनंद उठाएं, कविता का, उसकी लय का आनंद उठाएं। ये उद्देश्य है इसके पीछे। बहुत अच्छा। अच्छा, अब अमित हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। डिक शब्द इस कविता में कितनी बार आया है? जी मैडम, बताएंगे क्या? जी मैडम, मैं देखता हूँ। मैडम इसमें डिक मुझे लग रहा है कि 2 बार आया है। अच्छा, एक पहली लाइन में, वेरी गुड, पहली लाइन में, एक नीचे से तीसरी लाइन में। हाँ, मतलब यहाँ से अगर हम लाइनें गिनते हैं जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, लाइन नंबर 1 में डिक शब्द आया है और लाइन नंबर 10 में डिक शब्द आया है। जी। और डिक जो है, इस पिक्चर में जो बच्चा दिख रहा है उसका नाम है क्या ये? जी, जो बच्चा सोया हुआ है बिस्तर पर, ये उसका नाम है डिक। अच्छा, बहुत अच्छे। जी। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कविता फुल मून के लिए है? मैडम जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें एक पूरे चंद्रमा का चित्र है, और ये जो कविता है ये बार बार मून के बारे में कह रही है। तो जैसा इसमें आया है कि इट वाज द लवली मून्स, तो ऐसा लगता है कि ये कविता मून के बारे में है। तो ये टाइटल है, इस पोएम का टाइटल क्या है? फुल मून है ये। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और क्या बता सकते हैं कि नाइट का ही सीन है, दिन का तो नहीं है? नहीं, अगर चंद्रमा है तो मैडम मेरे ख्याल रात का ही होना चाहिए। जी, ठीक है, बहुत अच्छे। जी, अब आप बताएंगे क्या कि इसमें द मून लुक्स ब्यूटीफुल, हम ये बता रहे हैं द मून लुक्स ब्यूटीफुल, उसके लिए एक वर्ड आया है इस कविता में। ज़रा आप बताएंगे क्या कि वो कौन सा वर्ड हो सकता है? कुछ अंदाज करिए आप। कविता को एक बार पढ़ेंगे और आप फिर उससे बताएंगे, निकालेंगे। द मून लुक्स ब्यूटीफुल मतलब चंद्रमा बड़ा सुंदर लग रहा है, उसके लिए कौन सा शब्द आया है? जी, मैं कोशिश करता हूँ मैडम। इट वाज, मेरे ख्याल से मैडम ये सेकंड स्टैंजा में इट वाज द लवली मून्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि ब्यूटीफुल शब्द के लिए लवली शब्द आया है पोयम में, कि चंद्रमा बहुत सुंदर दिख रहा है, तो ये क्या है? लवली। उस लाइन को पढ़ेंगे क्या आप एक बार और? जी, इट वाज द लवली मून्स फॉर व्हेन ही रेज्ड हिज ड्रीमी हेड। वेरी गुड। वेयर इज द मून? बता सकते हैं मून कहाँ है? वेयर इज द मून इन द पिक्चर? जी, आसमान में है मैडम, इन द स्काई। इन द स्काई, जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, द मून लाइट इज कमिंग थ्रू द विंडो,
द मून लाइट इज़ कमिंग थ्रू द विंडो। जो मून लाइट है, चंद्रमा की रोशनी, और विंडो से आ रही है, उसके लिए एक लाइन दी है कविता में। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी लाइन है? पढ़ेंगे कविता को? जी अवश्य। हर सर्ज ऑफ सिल्वर फिल्ड द पेन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही जवाब है आपका जी। कि सिल्वर, सिल्वर शब्द आया है। हर सर्ज ऑफ सिल्वर फिल द पेन, इसका मतलब है द मून लाइट इज कमिंग थ्रू द विंडो। व्हाट्स द कलर ऑफ द मून लाइट? वुड यू टेल मी? बता सकते हैं मून लाइट का कलर क्या है? जी मैडम, सिल्वर। वेरी गुड, सिल्वर कलर का है, क्योंकि चांदनी है, चंद्रमा की चांदनी, तो उसमें हम कहेंगे कि सिल्वर कलर की है वो। जी। क्या आप बता सकते हैं पिक्चर में जो दी हुई है, इज़ द विंडो क्लोज्ड? नहीं मैडम, अगर विंडो क्लोज होगी तो फिर चंद्रमा दिखाई कैसे पड़ेगा? विंडो खुली हुई। विंडो खुली हुई है। जी। इज़ द विंडो हैविंग ग्लास शीट? ऐसा बता सकते, देख रहे हैं कि जी, कुछ जी। शीशा लगा है विंडो पे? जी हाँ, जी। उसके लिए कौन सा शब्द आया है कविता में, कुछ अंदाज कर सकते हैं? मुझे लगता है फिल द पेन, PANE शायद ये शब्द है। हाँ बिल्कुल सही है। ग्लास के लिए। पेन को, जो ग्लास शीट होती है वो पेन कहते हैं उसको। इस कविता में पेन शब्द आया है। उस लाइन को आप पढ़ के बता सकते हैं? जी मैडम, हर सर्ज ऑफ सिल्वर फिल द पेन। वेरी गुड, सही पढ़ा आपने। अब देखिए, एक प्रश्न और थोड़ा सा आपसे कर रही हूँ। डिड द मून लाइट रीच डिक्स बेड? क्या मून लाइट जो है वो डिक के बिस्तर तक पहुँच रही है? बताएंगे कौन सी लाइन है वो? जी, पहुँच बिल्कुल। रही है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि ये पहुंच रही है, क्योंकि ये लाइन कह रही है एंड स्ट्रीम्ड अक्रॉस हिज बेड। वेरी गुड, आपको तो बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया। कविता 2-3 बार पढ़ने के बाद आपने बिल्कुल सही बताया है। थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा। इस कविता में अब आगे और पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है, फॉर व्हेन शी एंड हर हैव बीन यूज्ड। फॉर हुम, जी। किसके लिए आया है शी एंड हर? इसमें देखेंगे आप जी कि ये जो लाइंस दी हुई है कविता की, जी जी जी। इसमें फॉर हुम, शी एंड हर किसके लिए आया है? जरा बताएंगे जी, क्या? मुझे लगता है मैडम ये मून के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। शी बिल्कुल और सही हर। है, मून के लिए शी और हर का यूज़ किया गया है। ही और हिज का यूज़ किसके लिए किया गया है, बता सकते हैं आप? मैडम, ये डिक जो बच्चा है, ऐसा लगता है उसके लिए यूज़ किया गया है। बिल्कुल सही, डिक के लिए ही और हिज का यूज़ किया गया है। अब देखिए, एक चीज़ और है, द मून क्लाइम्स इन द स्काई वेरी फास्ट। इज़ इट ट्रू? क्या ये सही है कि नहीं। चंद्रमा जो है बड़ी तेज़ी से स्काई की तरफ बढ़ रहा है? जी। क्या कविता में ऐसी कोई लाइन आई है क्या? मुझे लगता है मैडम इसमें एक शब्द आया है स्लोली, स्लोली। तो शायद टिल क्लाइंबिंग स्लोली ऑन हर वे। इसका मतलब ये है कि मून जो है वो बहुत तेज़ी से नहीं जा रहा है आकाश की तरफ, बल्कि धीरे धीरे जा रहा है। जी। तो उसके लिए कौन सी लाइन है, पढ़ेंगे क्या उसको? जी। टिल क्लाइंबिंग स्लोली ऑन हर वे शी वेनिस्ड एंड वाज गॉन। वेरी गुड। एट लास्ट द मून डिसअपियर्ड। बाद में क्या हुआ? मून जो है वैनिश्ड हो गया, डिसअपियर्ड हो गया, विलीन हो गया, आकाश की तरफ चला गया। जी। ठीक है। जी। अब देखिए, अपन फिर से इस कविता को पढ़ते हैं जी। और सभी लोग उसका आनंद उठाएंगे और हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। जितने लोग भी बैठे हुए हैं वो सब उसको पढ़ेंगे और आनंदित होंगे। One night as Dick lay fast asleep, into his drowsy eyes a great still light began to creep from out the silent skies. It was the lovely moon's, for when he raised his dreamy head, her surge of silver filled the pane and streamed across his bed. So for a while each gazed at each, Dick and the solemn moon, till climbing slowly on her way, she vanished and was gone. तो बच्चों, आपको कविता अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। एक प्रश्न का जवाब देंगे। Did you like the poem? हमें इसका जवाब चाहिए। अमित, आप बताएंगे? जी मैडम, बहुत अच्छा लगा मैडम। एक थोड़ा सा कठिनाई आ रही थी। हाँ। इसमें कुछ शब्द ऐसे लगता है आ रहे हैं जो कुछ मुश्किल से लग रहे हैं।
क्या उसके लिए कुछ? हाँ, उसके लिए हम आपके सामने मीनिंग दिखाना चाहते हैं, उसको आप देखेंगे और थोड़ा सा अंदाज़ लगाएंगे और उसको मैच करेंगे। एक हमारे पास टास्क है मीनिंग से रिलेटेड, तो वो देखिएगा आप। देखिए आप, पहला शब्द है ड्राउजी। ड्राउजी के लिए आपको हमने यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको देखकर आपको मैच करना होगा, तो वो आप करेंगे। ड्राउजी, अमित आप बताएंगे क्या ड्राउजी का मीनिंग? जी मैडम, जैसे बच्चों को क्लियर जी हो मैडम, गया होगा। मैं कोशिश करता हूँ। ड्राउजी का मतलब शायद स्लीपी से है। वेरी गुड। ड्राउजी का मतलब है स्लीपी, जी। मतलब बच्चा जो है वो ड्राउजी आइज में है, नींद में है, नींद भरी हुई है उसकी आंखों में। ही इज़ फीलिंग स्लीपी इन दिस पिक्चर। और कविता में भी यही भाव है ड्राउजी का। ड्राउजी मीन्स स्लीपी। जी। अगला शब्द है सर्ज ऑफ सिल्वर। सर्ज ऑफ सिल्वर, इसका मीनिंग देखिए इसी में दिया हुआ है, सिर्फ आपको मैच करना है। जी। सिल्वर, मुझे लगता है मैडम आखिरी जो इसमें ऑप्शन है बी कैटेगरी में, सिल्वर लाइट कमिंग इन वेव्स। वेरी गुड। सिल्वर लाइट कमिंग इन वेव्स, इसका मतलब है एक तरह का प्रवाह, चांदनी का प्रवाह जो है वो बेड तक आ रहा है। सर्ज ऑफ सिल्वर, चांदनी का प्रवाह। जी। जी, समझ में आ गया होगा सभी को सर्ज ऑफ सिल्वर का मीनिंग। जी। अब तीसरा शब्द है पेन। जी। देखिए इसका। जी, ये मैडम ऐसा लग रहा है इसी में ढूंढना है आपको इसका मीनिंग। जी। शायद ये है अ सिंगल शीट ऑफ ग्लास इन अ विंडो। वेरी गुड। अ सिंगल शीट ऑफ ग्लास इन अ विंडो। खिड़कियाँ होंगी स्कूलों में, बच्चे जहाँ बैठकर ये देख रहे होंगे वहाँ पर भी खिड़कियाँ होंगी और खिड़की में शीशे भी लगे होंगे, तो उस शीशे को हम क्या कहते हैं? पेन, विंडो पेन। जी। ठीक है। आगे देखिए, अगला शब्द है सोलम। SOLEMN। इसमें सोलम, एन साइलेंट है, इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए इसी में दिया हुआ है। जी मैडम, शायद लग रहा है मैजेस्टिक एंड पीसफुल। वेरी गुड। मैजेस्टिक एंड पीसफुल माने चंद्रमा जो है बड़ा शांत है, बड़ा गंभीर है, इसका मतलब ये है। मैडम एक शायद स्ट्रीम्ड शब्द बीच में रह गया है। हाँ, स्ट्रीम रह गया है। स्ट्रीम का भी मीनिंग देखिए उसी में दिया हुआ है, इसी शीट पर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए और फिर आप बताएं हमको। फ्लोट फ्रीली। वेरी गुड। फ्लोट फ्रीली माने बिना किसी अड़चन के चांदनी का प्रवाह जो है वो कमरे में बिस्तर तक चला आ रहा है। स्ट्रीम्ड मीन्स फ्लोट फ्रीली, बड़े बिना किसी अड़चन के चांदनी जो है वो कमरे तक पहुंच रही है, इसका आशय ये है। आखिरी शब्द इसमें मैडम वेनिश्ड लिखा हुआ है। हाँ, वेनिश्ड। और मेरे ख्याल से एक ही इसमें विकल्प बचता है और वो है डिसअपीयर्ड। बिल्कुल सही। डिसअपीयर्ड मतलब विलीन हो गया चंद्रमा, वेनिश्ड हो गया। अपने कविता की आखिरी लाइन में शी वैनिश्ड एंड वाज गॉन, माने चंद्रमा जो है वो विलीन हो गया, अदृश्य हो गया हमारे सामने से। जी। तो इस तरह से इन शब्दों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कुछ और हम आगे आपको टास्क देते हैं, तो इसको भी लगाएं, देखें। जी मैडम। बच्चों, पोयम आपने अच्छे से पढ़ी है और शब्दों की मीनिंग भी जान ली है, पर उसकी स्पेलिंग के लिए हम आपको एक एक्सरसाइज करा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, शब्द दिए हुए हैं। पहला जो है शब्द आपके मदद के लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, उसी की सहायता से आप इसको करते चलेंगे। और यहाँ हम आपकी मदद के लिए आंसर भी आपको बताएंगे। पहले हम आपसे पूछेंगे फिर बताएंगे। पहला शब्द इसमें है। जी मैडम। देखिए ध्यान से। पहला शब्द इसमें दिया हुआ है, जो लेटर्स लिखे हैं MRTDEASE लिखा है। हाँ। और उसको आपने पहले से ही सॉल्व कर दिया है। ये स्ट्रीम्ड बना है, STREAMED। इसी प्रकार से बाकी के शब्द भी आपको करने हैं। माने ये जो दिए हुए हैं ना, आपको लेटर्स जम्बल्ड ऑर्डर में दिए हुए हैं और उनको आपको प्रॉपर ऑर्डर में लगा के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और ये शब्द आपकी कविता से ही लिए गए हैं। अरे वाह मैडम, तब तो बहुत आसान है। अब आप देखिए, अमित करेंगे सॉल्व, आपकी मदद करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ। जी। स्पेलिंग बोलते जाएं तो आपको स्पेलिंग याद भी हो जाएगी। देखिए यही लेटर्स यहाँ दिए गए हैं और यही लेटर्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं।
तो अब यहाँ इनका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये क्रम में नहीं है, यहाँ पर ये क्रम में है और ये एक सार्थक शब्द बना हुआ है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा ड्राउजी। ये आप पढ़ चुके हैं अभी। वेरी गुड। आपकी कविता की दूसरी लाइन में ये शब्द आया है, देखिएगा ध्यान से, और उसको इसकी स्पेलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। स्पेलिंग क्या है बताइए अमित, जी, क्या है स्पेलिंग? DROWSY, ड्राउजी। जी, अब अगला देखें। जी मैडम, मुझे लगता है मैडम ये DREAMY, वेरी यानी कि गुड, ड्रीमी। DREAMY। अमित आप बता सकते हैं ये कौन सी लाइन में आया है ये वर्ड? जी मैडम, मैं कोशिश करता हूँ। उसी में से लिया हुआ है कविता में से ये शब्द? जी मैडम, ये इस कविता की छठी लाइन में से आया है। ही रेज्ड हिज ड्रीमी हेड। वेरी गुड। तो ये देखिए ड्रीमी शब्द है और ये मीनिंगफुल शब्द है। अगला कोशिश करूँ मैडम? हाँ, अगला देखिए। जी, अगला मेरे ख्याल से SURGE, सर्ज। सर्ज, SURGE, सर्ज, ये सर्ज वर्ड है। ध्यान से देखिए, ये भी आपके पुस्तक में ही दिया हुआ है इस कविता में। हर सर्ज ऑफ सिल्वर फिल द पेन, सर्ज ऑफ सिल्वर दिया हुआ है। अगला देखिए। जी मैडम, अगला मुझे लगता है कि SOLEMN, सोलेम। सोल्म, जी, SOLEMN, ये भी आपकी पुस्तक से लिया हुआ है और इसकी प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है बच्चों, क्योंकि सोलम बोलते हैं और इसमें एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, एन का उच्चारण नहीं करना है। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, एन को भी लिखेंगे। जब आप स्पेलिंग लिखते हैं तो आपको एन भी लिखना है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। अगला शब्द देखें। जी मैडम, मेरे ख्याल से आखिरी जो शब्द बनेगा वो वैनिश्ड समझ में आ रहा है मुझे। VANISHED, बहुत अच्छा, वैनिश शब्द है ये। वैनिश्ड आपकी कविता की लास्ट लाइन में आया है। आपने देखा होगा बच्चों, किताब से पूरी मदद लेते हुए आपने स्पेलिंग्स को भी सीख लिया। इसी प्रकार से कुछ और शब्द भी आप बनाएंगे और हमें लिखकर भेजेंगे जंबल लेटर्स करके, फिर उसकी स्पेलिंग सीखो। सबसे आसान तरीका है ये स्पेलिंग सीखने का, रटने की जगह पर आप इस तरह से सीख सकते हैं। जी मैडम, आपने एक बहुत अच्छी तकनीक हमको बताई आज हमारे बच्चों के लिए और जो टीचर्स बैठकर देख रहे होंगे उनके लिए, कि किस तरीके से किसी वर्ड की स्पेलिंग्स, जो कि आमतौर पर एक मुश्किल चित्र समझा जाता है कि कैसे स्पेलिंग्स को याद कराएं, कैसे उनको रटाएं। तो देखिए, मैडम ने एक बहुत असरदार तकनीक आपको बताई है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को स्पेलिंग्स सिखा सकते हैं बहुत आसानी से। आइए देखें मैडम अगला क्या टास्क दे रही हैं। हाँ बच्चों, अब आपने कविता तो याद कर ली होगी, अब तक 2-3 बार आपको कविता पढ़वा दी गई है और उसको अच्छे से याद भी हो गई होगी। अब आपकी कविता को 3 स्टैंजाज में बांटा गया है। स्टैंजा मतलब पद्य खंड, पद्यांश। 3 भागों में है आपकी कविता। तो यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं, उसको आप देखकर बताएंगे कि कौन सा स्टैंजा है ये, स्टैंजा नंबर क्या है ये ज़रा बताएंगे आप। देखिए ध्यान से, और चाहे तो आप पुस्तक की मदद ले सकते हैं। यदि आपको नहीं याद हुई है तो आप पुस्तक की मदद भी ले सकते हैं। बताइए, ध्यान से पढ़िए उसको। अमित आप मदद करेंगे जी बताने मैडम, मैं इसको पढ़ता हूँ। सो फॉर ए वाइल ईच गेज्ड एट ईच, डिक एंड द सोलम मून, टिल क्लाइंबिंग स्लोली ऑन हर वे शी वैनिस्ड एंड वाज गॉन। हाँ, तो इसमें आपको स्टैंजा नंबर बताना है। देयर आर 3 स्टैंजाज इन योर पोएम। पोएम में 3 स्टैंजाज हैं, इसमें कौन से नंबर का स्टैंजा है बताएंगे क्या? मुझे लगता है मैडम शायद ये आखिरी स्टैंजा है। आखिरी स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 3 हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 स्टैंजाज हैं तो ये नंबर 3 का है। वेरी गुड। और जब पोएम हमें याद हो जाती है तो हम बिना मदद के पुस्तक की वो बता सकते हैं कि ये स्टैंजा नंबर 3 है। ओके, अब अगला देखें आप, कुछ और भी टास्क है आपके लिए। फिल अप द मिसिंग लाइंस। इसमें क्या करना है आपको, यदि आपको कविता याद हो गई है तो उसमें आपको लाइंस भरनी है। लाइंस आप लिखेंगे। देखिए पहली लाइन क्या कहती है, इट वॉज द लवली मून्स फॉर व्हेन। दूसरी लाइन क्या होगी बताएंगे क्या? इट वॉज द लवली मून्स फॉर व्हेन ही रेज्ड हिज ड्रीमी हेड। ही रेज्ड हिज ड्रीमी हेड। ये देखिए
स्टैंजा नंबर 2, लाइन नंबर 2। इसके बाद है हर सर्ज ऑफ सिल्वर फिल द पेन। उसके बाद जो खाली जगह है वो क्या है, वहाँ पर देखें ध्यान से और पुस्तक की मदद से भी उसको भर सकते हैं आप। जी, चौथी लाइन मैडम इसकी ये हो सकती है शायद, एंड स्ट्रीम्ड अक्रॉस हिज बेड। वेरी गुड, एंड स्ट्रीम्ड अक्रॉस हिज बेड। ये देखिए, ये लाइन आपने भर ली है। कविता को जब तक आप याद नहीं करेंगे अच्छे से, आपको ये टास्क करने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, इसलिए आप टेक्स्ट को बार बार पढ़ सकते हैं और उसकी मदद से इसको भर सकते हैं। अब अगला देखिए टास्क, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। कविता आपको याद हो गई होगी, अब आपको इसमें सही शब्द जो है कविता से लेकर भरने हैं। देखिए ध्यान से, वन नाइट एज डिक ले फास्ट, उसके बाद क्या आएगा देखिए। जी मैडम, अस्लीप समझ में आता है। वेरी गुड, अस्लीप। इसमें कुछ शब्द नहीं लिखे गए हैं, उसको आप भरेंगे इसमें। इनटू हिज ड्राउजी आईज। ड्राउजी आईज, ड्राउजी शब्द की स्पेलिंग अभी आपने सीखी है, अब आप उसको भर सकते हैं। अगला देखिए, अ ग्रेट स्टिल लाइट। स्टिल लाइट, लाइट का एडजेक्टिव क्या है, स्टिल। स्टिल लाइट began to creep। आगे देखिए, from out द साइलेंट the स्काईज। silent skies, साइलेंट वर्ड यहाँ भरा जा रहा है, देखिए ध्यान से। इस प्रकार से आपको कविता याद हो गई, आपने उसमें वर्ड्स भी भरे। अब आगे देखिए, इस कविता का सारांश क्या है, समरी क्या है, वो आप देखेंगे। ये हम आपकी मदद के लिए दे रहे हैं। हिंदी में तो आपको कविता समझ में आ गई कि फुल मून नाइट के बारे में कविता है, पर उसका सारांश इंग्लिश में क्या है वो देखें। अमित, आप पढ़ेंगे क्या जी उसको? जी मैडम। वन नाइट डिक वाज स्लीपिंग इन हिज बेड। इट वाज फुल मून नाइट। द सिल्वर लाइट वाज कमिंग इनटू द रूम थ्रू विंडो पैन। द सीन ऑफ द सिल्वर लाइट वाज वेरी ब्यूटीफुल। द सिल्वर लाइट वोक अप डिक। इन द एंड the moon disappeared। बच्चों, ये समरी आपको इंग्लिश में बताई गई है। क्या आप इसकी हिंदी जानना चाहेंगे तो हम अमित से कहते हैं, वो आपको हिंदी में भी समझाएंगे थोड़ा सा कि इसका आशय क्या है। जी, हाँ। एक रात जब डिक सो रहे थे अपने बिस्तर पर, डिक नाम का एक बच्चा है जो सो रहा था, और ये जो रात थी ये पूरे चंद्रमा की रात थी, जिसको हम पूर्णमासी कहते हैं। जब पूर्णमासी के चांद की रोशनी बहुत तेज़ होती है, वो उसकी खिड़की के जो कांच था उससे होकर के अंदर आने लगी, और इस तरीके से पूरा कमरा चांदनी से भर गया, चंद्रमा की रोशनी से भर गया। ये एक बहुत ही सुंदर और मनोहारी दृश्य था। इससे डिक की आँख एकदम से खुल गई जब उसने देखा बहुत सारी रोशनी है और बड़ा खूबसूरत चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है खिड़की के शीशे में से। उसके बाद धीरे धीरे वो चंद्रमा अपनी गति से जाते हुए अदृश्य हो गया। बच्चों, आपने ये देखा कि इसके सारांश से आप समझ गए होंगे कि कविता का भाव क्या है, कविता किस लिए है। अब यहाँ पर आपकी पाठ्यपुस्तक में कुछ प्रश्न दिए हैं पेज नंबर 147 पे, तो उन प्रश्नों को देखें ध्यान से और उसके उत्तर जो है वो आपको लिखने होंगे। इधर हम दिखा रहे हैं, पहला प्रश्न है, पिक आउट द adjectives used in this poem to describe the light of the moon। light of the moon को describe करने के लिए यहाँ पर कौन कौन से adjective का प्रयोग किया गया है इस कविता में। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में भी हो सकता है पूछे जाएं, तो इसका जवाब आपको देना होगा। हम आपकी मदद के लिए अपनी तरफ से कुछ उत्तर दे रहे हैं, उसको देखिएगा। जी, पढ़ के बता दें आंसर इसका। जी मैडम, शायद इसका उत्तर है कि एडजेक्टिव्स, जिनको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं और जो कि संज्ञा की विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जी हाँ, यहाँ पर ये कह रहा है कि द एडजेक्टिव्स ग्रेट एंड स्टिल आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइट ऑफ द मून। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और इसमें एडजेक्टिव सिर्फ चंद्रमा की रोशनी के लिए 2 एडजेक्टिव्स आए हैं। कौन कौन से आए हैं? ग्रेट एंड स्टिल, ये 2 एडजेक्टिव्स आए हैं। इसको आप लिखेंगे इस तरह से, चाहें तो आप उसको नोट कर सकते हैं
और यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप और भी लिख कर भेज सकते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए आपकी पाठ्यपुस्तक का है, वॉट मेड डिक वेकअप एट नाइट। डिक को किसने जगाया रात में, कैसे जग गया डिक? इसका जवाब देखिए, अमित बताएंगे इसका जवाब आपको जी। इसको आप जल्दी से नोट भी करेंगे चाहेंगे तो अपनी नोटबुक में। जी मैडम, इसका जवाब है द लाइट ऑफ द मून वोक अप डिक एट नाइट। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, वाई डू यू थिंक डिक गेज्ड एट द मून। वाई डू यू थिंक डिक गेज्ड एट द मून, इसका जवाब बता दें आप अमित, क्या है? जी मैडम, इसका जवाब है डिक गेज्ड एट द मून बिकॉज इट वाज लुकिंग लवली। तो वेरी मैडम, गुड, बिल्कुल सही जवाब है ये। जी। एक बार और बता दें, इसको रिपीट कर दें। जी, डिक गेज्ड एट द मून बिकॉज इट वाज लुकिंग लवली। मतलब इसका मतलब है कि डिक ने चंद्रमा की तरफ क्यों ध्यानपूर्वक देखा, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था उसको। अगला प्रश्न बताएं, वॉट हैपन टू द मून लेटर। बाद में मून को क्या हुआ, क्या घटित हुआ, बाद में क्या हुआ? इसका जवाब देखिए। जी, द मून वैनिश्ड इन द लास्ट। वेरी गुड, द मून वैनिश्ड इन द लास्ट। इसमें आपकी पाठ्यपुस्तक में एक प्रश्न हमने छोड़ दिया है, उसका जवाब आप लिख कर भेजेंगे हमारे पास। ये हम जानना चाहेंगे कि वाकई आपको कविता, आप आनंदित हुए इस कविता से कि नहीं, और आपने ध्यान से कविता को याद किया कि नहीं। तो प्लीज़ हमें इसका आंसर लिख भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।